70 परमाणु धमाके होंगे। दुनिया में 10,000 शहर वीरान हो जाएंगे। इतना धुआं उठेगा, 1 साल तक सूरज नहीं दिखेगा। तीसरा विश्व युद्ध। बाबा वेंगा, जिसने बिना आंखों के भी भविष्य को देखा था, जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया के इंसानों को चौंकाया है, और जिसने साल 2023 के बाद यानी साल 2024 से शुरू होकर साल 2025 तक तीसरे वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणियां की हैं, उन्हीं बाबा वेंगा की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। ऐसा भीषण युद्ध होगा कि पूरी धरती पर 1 साल तक अंधेरा छा जाएगा। ऐसी ही एक भविष्यवाणी फ्रांस के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने भी की है। पूरी दुनिया में आबादी वाले इलाकों में 70 परमाणु धमाके होंगे। इतने बड़े पैमाने पर परमाणु धमाकों से इतना धुआं उठेगा कि 11 महीने तक सूरज भूरे रंग का हो जाएगा। उसकी रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाएगी। यानी दुनिया के 2 सबसे बड़े भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन नास्ट्रेदामस ने और ज्यादा साफ संकेत दिया है कि यह अंधेरा इसलिए छा जाएगा क्योंकि 70 एटम बम पूरी दुनिया में फटेंगे। आखिर तीसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू होगा? आखिर तीसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल होंगे? क्या पुतिन तीसरा विश्व युद्ध जीत पाएंगे? क्या चीन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा? क्या स्पेन के 3 टुकड़े हो जाएंगे? क्या ईरान परमाणु बम बना लेगा? क्या इजराइल पर परमाणु हमला होगा? क्या पुतिन की ताकत से यूरोप पर इस्लामी देशों का अधिकार हो जाएगा? क्या अमेरिका की महान शक्ति खत्म हो जाएगी? क्या चीन में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र स्थापित होगा? और क्या तिब्बत को तीसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी मिल पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस ने भी दिया है। इन महान भविष्यवक्ताओं ने जो संकेत दिए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी कहानी बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की जुबानी। हेलो व्यूवर्स, जय हिंद। दोस्तों, जब से यूक्रेन और रसिया का वॉर शुरू हुआ था तब से ही अटकलें लग रही थी कि शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन नास्ट्रेदामस और वेंगा बाबा की भविष्यवाणी के हिसाब से ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं थी, जो कि भविष्यवाणी के हिसाब से सही साबित नहीं हुआ। लोगों को लगा शायद भविष्यवाणी गलत हो गई है। लेकिन जब इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हो गई तब लोगों को लगने लगा कि जो नास्ट्रेदामस और वेंगा बाबा ने भविष्यवाणी बहुत पहले करके रखी थी वो सत्य होने वाली है। आइए जानते हैं क्या उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहती है भविष्यवाणी। बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास का गाजा युद्ध दरअसल 3rd वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है। जब आकाश में मंगल अस्त होगा, शुरू होगा 7 महीने का भयंकर युद्ध। बुरी मौत मरेंगे हजारों लोग, लेकिन उनका तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। दरअसल नास्ट्रेदामस ने अब तक कई ऐसी भविष्यवाणियां सैकड़ों साल पहले कर दी जो कि 3rd वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है, जिन्हें अभी भी सालों से डिकोड किया जा रहा है। यहां बताते हैं कि हर एक शब्द का आखिर क्या कुछ डिकोड करने के बाद रहस्य सामने आता है, रहस्य पर से पर्दा उठता है। नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब सेंचुरीज में हमास और इजराइल के बीच जो ये महाजंग हो रही है, जो ये महायुद्ध हो रहा है, उसका संकेत आज से सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। अब सवाल इस बीच ये उठता है कि आखिर नास्ट्रेदामस की इस पहेली का मतलब क्या है जो एक एक शब्द में यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले जब आकाश में मंगल अस्त होगा, ध्यान से सुनिए, जब आकाश में मंगल अस्त होगा तब भयंकर युद्ध होगा। ज्योतिष के विद्वानों का कहना है कि 24 सितंबर को मंगल अस्त हुआ और 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच महायुद्ध शुरू हो गया, जिसमें हमास ने शक्तिशाली देश इजराइल पर खौफनाक खतरनाक
खतरनाक हमला कर दिया। ये नोस्ट्राडामस की वो भविष्यवाणी है जो यकीनन सच भी साबित हुई है, क्योंकि हकीकत इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन इसी भविष्यवाणी की आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति भी आप देखिए, उन लोगों का तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। राजा हमेशा से यही चाहता है कि जीत उसी के खेमे में आए, उसी के पाले में आए। लेकिन यहां पर शायद इस बात का यह संकेत नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी देती है कि युद्ध में इजराइल को पूर्ण विजय हासिल नहीं होगी। कहीं ना कहीं वो टक्कर इजराइल के हाथों में आएगी जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। अगर गाजा युद्ध पर की गई इस भविष्यवाणी पर गौर करें तो नोस्ट्राडामस की बात सही नजर आती है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हताहत हो चुके हैं और हमास ने अब इजराइल को टक्कर देते हुए उसके दर्जनों शक्तिशाली मरकावा टैंक फोड़ डाले हैं। नोस्ट्राडामस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। 1547 से नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणियां करना शुरू किया और 1555 में उन्होंने एक किताब लिखी, सेंचुरीज। इस किताब में 900 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं जो कविता के छंदों में लिखी गई हैं। जब नोस्ट्राडामस की बहुत सी भविष्यवाणियां सच होने लगी तो फ्रांस की रानी कैथरीन ने उनको मिलने के लिए बुलाया और फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय ने भी उन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया। लेकिन दुनिया उस वक्त चौंक गई थी जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ और तब पूरी दुनिया के अखबारों में नोस्ट्राडामस की 440 साल के बाद सच हुई भविष्यवाणी हैरानी के साथ छापी गई थी। नोस्ट्राडामस की एक और भविष्यवाणी किस तरह से डिकोड हुई, अब उसके रहस्य पर से भी पर्दा उठाते हैं। दरअसल 2 लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। आगे देखिए, आसमान 45 डिग्री के अक्षांश पर जलेगा, वहीं आग एक नए बड़े शहर में उठेगी और साथ ही साथ विशाल बिखरी हुई आग की लपटें होंगी। इसे आप समझिए, नोस्ट्राडामस की जो ये भविष्यवाणी यहां पर सामने आती है उसमें यह भी है कि कुछ महीनों में नदियां खून से भरी होंगी, यानी कि वो नदियां होंगी जिसकी उम्मीद यहां पर, जिसकी बात यहां पर भविष्यवाणी के तौर पर नोस्ट्राडामस ने अपनी किताब सेंचुरीज में की थी, वो भी सैकड़ों साल पहले। अब आपको इसका रहस्य यहां पर बताते हैं। सबसे पहले 2 लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। याद करिए, सालों साल पहले 9/11 का हमला, यह संकेत है, यह संकेत है नोस्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी में जिसे डिकोड किया गया था। अब यहां पर नोट करिए, गौर करिए इस बात पर कि नोस्ट्राडामस ने लिखा कि 2 स्टील के पक्षी जो हैं वो महानगर में गिरेंगे। आप याद करिए कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर 2 विमान टकराए थे। वो पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर पूरी दुनिया ने देखा था, जो आज भी जहन में उड़ता है तो हर किसी की रूह कांप उठती है, क्योंकि आज से 500 साल पहले विमानों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए नोस्ट्राडामस ने उन्हें विमान यहां पर नहीं कहा, बल्कि स्टील के, लोहे के 2 पक्षी यहां पर उनके जरिए कहा गया था। और इसके बाद आगे नोस्ट्राडामस ने क्या कुछ लिखा यह भी आपको बताते हैं। आग एक नए महान शहर में उठेगी और कुछ महीनों के अंदर नदियां जो हैं वो खून से भरी होंगी। आपने देखा होगा वो खौफनाक, खतरनाक मंजर भी आपकी आंखों के सामने तैरता होगा कि कैसे अफगानिस्तान में वॉर एंड टेरर हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। वो कब्रिस्तान यहां पर दिखाई दिया जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। हालांकि पाकिस्तान पर हमले के बाद 1 लाख लोग अपनी जान यहां पर गंवा बैठे और पाकिस्तान में ही आतंकवादी हमलों में मारे गए। नोस्ट्राडामस ने एडोल्फ हिटलर के उदय और फिर दूसरे विश्व युद्ध की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। अपनी किताब सेंचुरीज में नोस्ट्राडामस ने लिखा था, यूरोप की पश्चिमी भूमि ऑस्ट्रिया में जन्म लेगा एक गरीब बच्चा जिसकी वाणी से दुनिया सम्मोहित होगी, जिसकी प्रसिद्धि जापान तक होगी। बाद में वही खलनायक सबको डराएगा, पूरी दुनिया को अंधेरे में ले जाएगा। नोस्ट्राडामस की आंखों ने वर्ल्ड वॉर 2 को देख लिया था और यह बिल्कुल सही लिखा है कि हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से पूरे जर्मनी का दिल जीत लिया था और यूरोप को भी सम्मोहित कर दिया था। Ein Sowjet zeigen, soll er vor sich hertragen und wir
Irgendeine unseren Zeichen niedersiegen! दरअसल नास्त्रेद्रमस ने अपनी भविष्यवाणियां पहेलियों के रूप में की हैं, यानी उन्होंने सिर्फ संकेत ही किए हैं और इन संकेतों का अध्ययन दुनिया के कई महान विद्वानों ने किया है। उन्हीं में से एक हैं केन बेस्ट, जिन्होंने नास्त्रेद्रमस की भविष्यवाणियों पर कई किताबें लिखी हैं। इन्हीं में से एक किताब है नास्त्रेद्रमस प्रेडिक्शंस एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन 2025। नास्त्रेद्रमस ने तीसरे विश्व युद्ध पर 181 छंद लिखे हैं। इस किताब में वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी टाइमलाइन का जिक्र है। नास्त्रेद्रमस ने लिखा है तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट एक बड़ी घटना होगा जिसमें परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी ने सचमुच बहुत चौंका दिया है। आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भविष्यवाणी कह रही है कि आसमान काले धुएं से भर जाएगा, धरती पे अनाज उगना कम हो जाएंगे, यूरोप काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, स्पेन के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो आइए सुनेंगे वीडियो के दूसरे भाग में। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, दूसरा भाग ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।